नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज यशवंत। आपको बता दें, अभी फिलहाल मैं घोची और सरपुर और आगरा करनाल नहर से जुड़ने वाली नहर के पास हूं। और साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर ये जो लोहे दिखाई दे रहे हैं, आपको देखें, ये जो लोहे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही इन लोहों को काट के किस तरीके से चोरी किया गया है मैं आपको दिखाऊंगा आगे से। देखो, क्योंकि चोर इतने शातिर हो गए हैं, अब चोर इस चीज़ों को भी नहीं छोड़े। किस तरीके से देखो टेढ़ा करा गया है, और आगे बताऊंगा कि किस तरीके से काट कर इनको गायब कर दिया गया है। और ये नहर सरपुर, ये रोड जाता है सरपुर की तरफ, और ये घोची गांव और आगरा करनाल से जुड़ जाती है नहर। साथ ही आपको बता दें, दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से काट कर चुराए गए लोगों को काटा गया है। चोरों के कितने हौसले बुलंद है, और पुलिस प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। ये दिखाएंगे आपको। देखें, ये लोहे की है, किस तरीके से काटा गया है, ये देखो। और इसी प्रकार देखो, आगे काटते काटते चोरों ने किस तरीके से इसमें से लोहा काट लिया गया है। यहाँ की सारी काट दी, दिन दहाड़े ये देखें, कोई कहने सुनने वाला नहीं। ये देखो किस तरीके से काट कर चोर। सबसे पहले ये देख लो, हाँ, ये किस तरीके से काटे, देखो किस तरीके से काटे। भाई हमारे सामने है, पूछेंगे। हाँ, ये वाला जो कटवा है ना, ये हाँ, परसों का कटवा, परसों। अच्छा, करीबन एक मिनट भाई से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीम है सर। कदीम जी, ये जो लोहे को काटा गया, क्या है पूरा मामला, बताएंगे इसकी? क्या है, ग्राइंडर से आ रहा है, उस ग्राइंडर से आधा काटे हैं, हाँ, उसके बाद हिला में। तो ये 3-4 दिन पहले ही मैं यहाँ से निकल रहा, रात को जब भी 2-3 लड़के थे यहाँ पे, अच्छा, हाथ में ले रखा, लेकिन मैंने उनसे टोका तो वो सीधे चले गए। यहाँ पे आते रहे मैं, और तो पूरी लाइन के सारे काट दिए। अच्छा, ये देखो 3 दिन पहले ही काटा है, वाला बिल्कुल ताजी है। 3 दिन पहले ही, क्योंकि मैं रोज निकलता हूँ यहाँ से, रोज देखता जाता हूँ, रोज निकलता हूँ यहाँ से। मतलब हाल कर रखा चोरों के इतने हौसले बुलंद है, उन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, कुछ तो भी डर नहीं है। भैया जी, कभी कंप्लेंट तुम्हारे समाज के मिल के लोगों ने कभी की है? नहीं, अभी कोई कंप्लेंट न करी, बस सिर्फ आपस में तू मैं कर लेते हैं, यार ये काट दिया वो काट दिया, लेकिन ये नहीं है प्रशासन से बोले या जाके कोई कंप्लेंट करें, ऐसा कुछ नहीं करा अभी। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन से? क्या आपकी को मांग? प्रशासन बेचारी क्या कर रहे हो, पहले बात इधर वो कर रखा, कितना गंद फैला रखा है। हाँ, इसमें हम तुमने ही तो गंद फैलाया है, इसमें डालते रहे मैं कूड़ा कबाड़ा। और फिर दूसरी बात, जब ये सफाई नहीं होगी, आगे जाके जो और लोग जो रह रहे हैं उनकी ऐसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पानी भर जाएगा, आगे बामन है, दौआ है, यहाँ इन लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। तो पानी भर जाएगा, आगे पानी नहीं जाएगा। तो ये जगह कौन सी पड़ेगी सर, बताएंगे जगह? ये जीवन नगर पार्ट 2 है सर। अच्छा, ये नहर कहाँ से जुड़ती है? ये नहर जुड़ती है बामन से, 23 सेक्टर से, इधर से जुड़ती हुई आ रही है, इस तरीके से नाला अच्छा है। हाँ जी, वहाँ का। तो सर, ये जो नहर अभी बनी है फिलहाल, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए इसे? हाँ, काफी दिन से बन तो रही, काफी दिन से, लेकिन चालू अभी हुई है 1-1.5 साल से चालू। अच्छा, तो ये जिस तरीके से लोहे को काट के चुरा लिया चोरों ने, तो उन लोगों के लिए पुलिस से क्या, प्रशासन से क्या मांग? मेरी यही है, इनके संग थोड़ा कार्रवाई करी जाए, मेन रोड बनाया जाए। जब रोड बनेगा, जब यहाँ रोड चलेगा चारों तरफ से, तो उसके बाद क्या है, थोड़ी कम हो सकती है। ये मतलब आपका कहने का है, नहर को सफाई की जाए, और जो लोहे चोरी किए गए हैं चोरों को पकड़ा जाए, और रोड भी बना जाए, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा है। देखे, पोल्यूशन ज्यादा, अगर ये रोड चलेगा दिन में और रात में, तो कोई चोर भी नहीं हाथ डालेगा इतनी जल्दी। ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि रोड चलते नहीं, सुनसान एरिया, कभी भी आते हैं, कभी काट देते हैं, अपने खर्चे निकालते हैं दारू वारू पीने। हाँ, वही नशेड़ी वसेड़ियों का काम है ये। हाँ जी। और कुछ कहना चाहोगे? बस सर, यही कहना चाहोगे। आपको बता दें, हमारे बीच भाई ने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर रात के समय आते हैं, और थोड़ा सा इसको हटाकर काट कर किस प्रकार से देखो काटा लिया जाता है। देखो, ये सारी चोरों का काम है। ये ताजी है, कटा हुआ, जो हाँ, परसों का कटा हुआ है, 2 दिन पहले का कटा। भैया ने बताया परसों का कटा हुआ, और देखो आगे भी लोहे थे, वो भी कटे पड़े, किस तरीके से टेढ़ा हुआ पड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि कहाँ तक काटा हुआ, सब दिखाएंगे आपको। देखें, अभी फिलहाल नहर बने कुछ दिन ही हुए हैं इनको, और अभी ये लगा हुआ गया था, और ज्यादा दिन नहीं हुए। लेकिन और एक चीज और है इन लोगों की, देखो यहाँ थोड़ा गंदगी कुछ ज्यादा है। देखें, गंदगी भी कुछ ज्यादा है नहर में, और इसकी सफाई भी करने की मांग करी भाई ने। और वहीं बता देंगे, देखो ये लोग किस तरीके से लोहा काटा गया आगे से आगे तक। सफाई नहीं हुई है, आने वाले टाइम पे, बारिश के टाइम पे, पीछे का जो जनता है पीछे की परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पानी भर जाएगा। अगर पानी का आगे निकास नहीं होगा, तो डौवा है तुम्हारे, 23 सेक्टर है, बामन सेक्टर है, और जो भी कॉलोनी है तुम्हारी पीछे की, वो क्या है, पानी जब आगे नहीं जाएगा तो पीछे बढ़ जाएगा, फिर पीछे में काज होगा। फरीदाबाद का वैसी नाम बदनाम है इस वक्त प्रदूषण में, और वैसी बदनाम है कि जी पानी इतना बुरा है, जी पानी क्या कम भर जाता है रोडों पे, और ज्यादा बदनामी है हमारे
क्षेत्र की बदनामी है इसमें। सर जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी सरकार तक पहुंचाइए, नाला ये साफ करवाइए और हो सके तो दोनों साइड से इसे बनवाइए, चाहे कच्चा बनवाओ चाहे क्या मैं ईंट वाला बनवाओ, क्योंकि जब पटरी चलेगी तो इतनी जल्दी रात बरात में कोई भी चोर हाथ डालने से डरेगा। ठीक है ना, इस मेरी यही विनती रखना। आप पहले वहां तक कूड़ा था, वहां पर पौधे उपचियां हैं, वहां पे देखो शीशम के, इतना बुरा हाल है। आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें, सफेद का पेड़ उग रहा है बीच में, उभरा है बीच में। इतने दिन हो गए जब से बना, अभी तक एक भी बारिश में कोई ये नहीं है कि चलो सफाई हो गई। आते हैं बड़े बड़े नेता भाषण देकर चले जाते हैं, पर कोई आता नहीं है हम सफाई करने के लिए। कहानी है। आपको बता दें, देखो ये पूरा आगे तक जावे, देखें ये पूरा आगे तक जावे नाला, ये दुनिया भर का कूड़ा यहाँ पर लोग फेंक जाते हैं और साथ ही ये नाला जाम रहेगा तो आगे तक पानी वहाँ से इस नाले तक दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचेगा। वहीं भाई की ये भी मांग है कि इस नाले को सफाई किया जाए। साथ ही साथ भाई की दूसरी मांग ये है कि जो साइड में लोहे लगा जाते हैं ताकि कोई गिरे ना, उस लोहे का जो ग्रिल है किस प्रकार चोरों ने चुरा लिया, काट कर चोरों ने इसको चुरा कर लेके चले गए। साथ ही आपको बता दें, इस प्रकार का चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा तो आने वाले कल में सारी काट उठ कर वो बेच देंगे। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन कृपया ध्यान दे और साथ ही आगे चलेंगे, हम आगे दिखाएंगे कहां तक ये काट काट के उन्होंने चुरा लिया गया है चोरों ने। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं। और ये देखें किस प्रकार बीच बीच से उन्होंने काट काट के लोहे की ग्रिल को चुरा लिया गया। देखो काट कर लेके चोरों ने, ये चोरों का ही काम है। देखें, हाँ, ये देखें, ये उस कोने तक, यहाँ तक चोरों ने ग्रिल को काट कर, और ये सिर्फ उन्हीं चोरों का काम है जो चोरों को बिल्कुल प्रशासन का डर नहीं है, भय नहीं है। साथ ही हमारे बीच अनूप डागर है, आरजेडी के अध्यक्ष, उनसे भी जानेंगे कि क्या है। पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, समाज सेवी है। साथ ही अनूप जी बताएं कुछ इस ग्रिल के बारे में जिस प्रकार काट रखा चोरों ने। मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरा शासन प्रशासन इस रिपोर्ट पर गहनता से पूरी जांच करेगा और ध्यान देगा कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। ये हमारे गांव गोची, जीवन नगर, स्वरूपुर इंडस्ट्री का जो बहुत गहन विषय है ये, क्यों इसमें हमारे जो प्रवासी भाई बसे हुए हैं जीवन नगर, स्वरूपुर इंडस्ट्री में और आसपास ये जितने भी है कॉलोनी है, उनका सबका मेन रास्ता है। पहला नंबर तो यहाँ पे उनका एक्सीडेंट होने खतरा होता है, आए दिन इसमें गिरते हैं, साइड में चले जाते हैं। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही थी, चाहे मैं जिसकी भी समझ लूँ, जो ठेकेदार है या प्रशासन जो भी है, कि इस पे साथ साथ ग्रिल नहीं लगाई गई, ओनली एंगल लगा के छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी लापरवाही ये थी। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने ये अधूरा काम छोड़ा है। ये मुझे पता नहीं कि किस कारण से उनका काम ये छूटा हुआ था, लेकिन आज इसमें हमें देखने को मिला है यहाँ पे कि हजारों एंगल रातों रात चोरी हो जाते हैं, यहाँ से काटते हैं और प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है। जबकि ये मेन रोड है, जनता पूरी जानती है। ये हमारी कहते हैं कि फरीदाबाद शासन और प्रशासन का लाखों, कई लाख रुपए का ये नुकसान है और जनता को भी नुकसान है इस चीज़ का। तो मैं अपील करता हूँ अपने प्रशासन से, कि प्रशासन से अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लें और जो इसमें दोषी है, जो भी चोर है, वो बहुत संगीन है, बहुत चालाक है। 2 दिन या 3 दिन बाद हर नाइट को ये कटते हैं, लेकिन अभी तक इस पर किसी की नींद नहीं जागी है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, अपने शासन प्रशासन के जो भी बड़े उच्च अधिकारी हैं, आपने मेरी विनती है पूरी जनता की तरफ से कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की कृपा करें। और इस नाले की भी सुध ले, इसमें कीचड़ और दलदल है कि आए दिन बच्चे और बेचारे जो ड्यूटी से लेट सेट आते हैं वो गिर जाते हैं, उनको बचाना पड़ता है। और यहाँ पे पूरा खतरा बना हुआ है और इस पे जल्द से जल्द एंगल लगवा के और जाली लगवा के इस रास्ते को ओके कराया जाए। धन्यवाद। सर एक चीज़ और पूछनी थी कि सर ये नाला फिलहाल अभी कुछ साल हुए बने हुए और उसके बाद इसकी हालत ऐसी है, तो प्रशासन की लापरवाही साथ साथ पुलिस प्रशासन की थोड़ी भी लापरवाही इस तरफ घूमती नहीं है, तो किस प्रकार चोरों का के अंदर भय नहीं है, किस तरीके से एंगल को काटते हैं, ले जाते हैं, क्या उनके विषय में कहना चाहो? देखो, भय का मामला ये है तो शासन प्रशासन तो वैसे हमारा चुस्त है। फरीदाबाद पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस टाइम, मैं उन पर सवाल निशान नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं उनका ध्यान अपनी तरफ से, पूर्व जिलाध्यक्ष आरजेडी चौधरी अनूप डागर व समाज सेवी, मैं यहीं का वासिंदा हूं, गोची गांव का ही, डागर परिवार से बिलोंग करता हूं और ये नाले के साथ हमारी अपनी ही ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी दादालाई। तो हमें इस चीज़ को देखकर बड़ा दुख होता है
कि यहाँ पे शासन प्रशासन की नाक के ऊपर और बीच में ये इतनी बड़ी चोरी हो जाती है और प्रशासन को मालूम भी नहीं पड़ता कि यहाँ पे इतना बड़ा गवर्नमेंट के साथ धोखा और चोरी और डकैती चल रही है, ठीक है जी। और जबकि हमारी आम जनता इस चीज़ से भयभीत है कि रात को जब एंगल यहाँ से चोरी होते हैं सरकार के, तो हमारी आम जनता का जो भी जनधन है या उनकी कोई भी उनका परिवार का सामान है, जैसे कीमती सामान, तो उनके साथ भी आने वाले टाइम में हो सकता है क्राइम यहाँ बढ़ेगा। तो इसमें मेरी अपील है अपने माननीय कमिश्नर साहब से कि इस पर बहुत गंभीरता से अपना विषय जांच कराएं और उसको थोड़ा प्रशासन को अलर्ट करें, ताकि यहाँ पे आम नागरिक अपना बगैर भय के जी सके और अपने सामान को सुरक्षा रख सके। धन्यवाद। आपको बता दें कि समाज सेवी अनूप डागर ने बताया कि प्रशासन से उन्होंने मांग करी। साथ ही आपको बता दें कि देखो किस प्रकार नाले में पेड़ तक उगरे हैं और देखें नाले किस प्रकार गंदा है, और समाज सेवी ने अपील करी कि नाले की भी सफाई की जाए। और किस प्रकार देखो चोर का एकदम हौसला इतना बुलंद है कि चोरों को प्रशासन का कोई डर नहीं है। देखें कि किस प्रकार यहाँ से एंगल लोहे का काटते हैं और देखो किस तरीके से टेढ़ा किया गया ताकि इसको घुमा के ताकि ये कमजोर हो जाए, टूट कर गिर जाए। ये देखिए, हाँ बिल्कुल ताजी कटा हुआ है, ऐसे काटते हैं, ऐसे हिलाते हैं और काट कर ले जाते हैं। और देखे बीच बीच में कई तरह की मतलब ये सरकार का कितना लाखों का नुकसान है, ये लाखों करोड़ों पे लगा रखे हैं, लेकिन मरम्मत हो जाएगी इसकी बीच की और निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए ये भी एंगल ऐसी तरह टेढ़ा किया गया ताकि इसको हिला के कमजोर हो जाए और ये टूट कर गिर जाए। और ये देखें जब उन लोगों से ये टूटता नहीं है तो उसे किस प्रकार छोड़ के चले जाते हैं। देखें ये सारा काम रात को करते हैं चोर, ताकि बस इसीलिए दारू के लिए कोई नशेड़ी होंगे। ये भी देखें किस तरह प्रकार टेढ़ा है। अगर प्रशासन नहर बनाता है, नहर के साथ ग्रिल लगाता है, तो साथ ही साथ प्रशासन को जाली लगा देनी चाहिए। इस पे प्रशासन का एक सवाल उठता है। देख ये पूरी तरह नहर जाम है और देखे दुनिया भर का कचरा आया। हो सकता है यहाँ के आसपास को लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंकें। और देखें इस पे सफेदे का पेड़ उग रहा है, देखें नाले के बीचों बीच सफेदे का पेड़, ये देखें। हाँ ये तो इस तरीके से कटे जा रहे हैं, ग्रिल काटे जा रहे हैं। जब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का इसमें लगा सकती है सरकार, तो इसे सफाई भी तो करवा सकती है। अभी फिलहाल हाल ही में 2-3 साल हुए हैं इस नहर को बने और सफाई एक बार भी नहीं हुई है, यहाँ पर लोगों का कहना। और साथ ही देखो सफेदे का पेड़ नहर के अंदर उग रहे, देखे तो ये कितने सफेद हो रहे, जड़ें निकली है इनकी। अब इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बोए हुए जो कुछ नहीं है, मिट्टी मतलब पानी भर जाएगा, पीछे पानी हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी पब्लिक की, और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। और आने वाले कल में पानी आने जाने में काफी दिक्कत होगी। साथ ही देखे ग्रिल को, लोहे की ग्रिल को किस तरह काटा गया है, देखे पूरा काट दिया, जो दोनों साइड का काट रखा। पल्ली साइड दिखाओ आप, पूरी लाइन काट रखी, पूरी पटरी काट रखी, वहाँ से पूरी वहाँ तक यहाँ तक काट, पूरी पटरी काट रखी। जहाँ देखो नजर आपकी एक खंबा नजर आएगा। मतलब सरकार का लाखों रुपए का नुकसान है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई अब तक नहीं किए, ना चोरों को पकड़ा गया। अगर हो सकता है अगर पहले चोरों को पकड़ लिया जाता तो कुछ ग्रिलें कटती नहीं। देखे ये देखे। और साथ ही एमसीएफ प्रशासन से भी विनती है, देखे किस तरीके से बीच में पेड़ उग रहा है। ये देखे ये सफेदे का पेड़ है और ये नहर के अंदर ही उग रहे हैं, कारण ये जाम होने के कारण। ये देखें आने वाले टाइम पे पीछे जो कॉलोनी है सब बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। मैं कहूँगा अगर अभी कान खुल जाएंगे, अभी प्रशासन आँख खोल के देख लेगी, कम से कम सफाई करवा देगी ना, तो पीछे का जो हालात बुरे होने वाले ना वो बच जाएंगे। आने वाले टाइम पे चौमासे आएंगे, बारिशें होती हैं, और तुम्हें माशाल्लाह तुम्हें रास्ते की पता तो है तुम्हें किस तरीके का रास्ता है, हालत बुरी हो जाती है। तो कम से कम ये नाला ही साफ हो जाए ना। तो सर ये जो बीच में सफेदे का ही पेड़ है, ये ना? हाँ जी, सफेदे के पेड़ है, ये इनकी जो होती है, अगर इन पेड़ों को नहीं हटाया जाए तो ये बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। फिर तो ये मुझे लगे काटने पड़ेंगे। हाँ। बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सर मेरी गुजारिश है सरकार से कि इस काम को जल्द से जल्द सीरियस ले में, बहुत ज्यादा सीरियस ले में,
बुरा हाल होने वाला है सर। सर मैं आगे देख तक और चलो, देखो आजा, सर मैं और दिखा देता हूँ। आगे पानी पानी है, यहाँ बीच में कचरा है। बस ये नाले की पटरी है, पटरी से इस साइड में बुरा हाल है, ऐसे करके इस साइड में। ये देखो, ये क्या क्या गत्ते वत्ते घासें उगी आई हैं, सफेदे के पेड़ उगे हैं इसमें, बताओ। खाली बोतल दारू की कुछ भी पड़े ऐसे कोई पेड़। जानवर गिर जाता है वो निकल नहीं पाता है, अगर जानवर निकल जाता है वो इसमें फंसा रहता है, मर जाते हैं, निकालना पड़ता है हमें। मतलब प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही देखकर भी अनजान बन रही है प्रशासन, और एक बार भी ये नहीं सोच रही कि सरकार का कितना घाटा हो रहा है और किस तरीके से लोहे के एंगलों को चोरों ने काट कर किस तरीके से साफ कर दिया है। देखें, ये देखें, इस वाले पुलिया से इस साइड में देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। तो कम से कम ये पुलिया यहाँ तक भी पड़ी है, तो ये पुलिया हटेगी तो यहाँ से ही सफाई होनी चाहिए, इस तरीके से आगे भी सफाई होनी चाहिए। जब तक सफाई नहीं होगी बुरा हाल हो जाएगा इस कॉलोनी का, इस मोहल्ले में। क्या फरीदाबाद का सबसे गंदा एरिया माना जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये नहर बनाई गई है तो इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा, यूज ही नहीं हो पा रहा। इससे अच्छा तो दूसरा साइड में छोटा सा नाला था, उससे पानी जा तो रहा था, लोबा कर देते थे। लेकिन ये तो जब तक बड़ा चीज है, जब तक मशीन नहीं आएगी, सफाई नहीं होगी, मतलब जब तक करोड़ों रुपए का जो नहर बनाई गई लेकिन उसका पब्लिक का कोई लाभ नहीं हुआ। सर लाखों करोड़ रुपए इसमें नाले में हमने लगा दिए, हमारी सरकार ने लगा दिए, तो कम से कम सरकार की या कहाँ यहाँ के प्रशासन की जो यहाँ से जाते हैं मैनेजर बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, उनकी निगाह पड़ती तो होगी कि भाई इसका हाल कितना बुरा हो रहा है, हमने इतने पैसे लगाए। इस चीज़ को सीरियस लें, बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं सर गुजारिश है आप सभी से, आप मेरी विनती ऊपर तक पहुँचाओ कि मैं ऐसे कह रहा हूँ। बेशक ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों में से आपको बताएंगे, एक बार और थोड़ा इसका झलक दिखाएंगे, और साथ ही सर एक बार इस जगह का प्रॉपर एड्रेस बता दें। ये जीवन नगर पार्ट 2 सुरूरपुर रोड पड़ता है, ये वाला देखो सर आप। ठीक है, ये वाला। और इधर में से गोची जा रहा है इस वाले रोड पे, गोची चौक। इधर में ये स्कूल है तुम्हारा, आरसी स्कूल बन रहा है नजदीक ही आरसी कॉन्वेंट स्कूल। ये छोटे छोटे बच्चे देखो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कोई छोटा मासूम बच्चा अगर इधर को आ जाता है खेलता वालता, अगर इसमें खुदा ना खास्ता अगर वो गिर जाता है तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी। मेरी गुजारिश ये, तो बच्चा भी है, गाय चूके गाय डोल रही है या कोई जानवर घुस जाता है तो निकल ही नहीं पाएगा, दलदल में से ही फंस जाएगा। कम से कम दलदल नहीं होगा, कोई पानी होगा तो निकल तो जाएगा आगे के लिए, ऐसे फंस जाता है। हमने खुद अपने हाथों से 3-4 दिन पहले एक कुत्ता गिर गया था, वो निकाला अपने यहीं पे। अब क्योंकि मैं निकलते मतलब बेजुआ जानवर हो, गाय हो, छोटे बच्चे हो, इधर गिरने से उन्हें डर बना रहता है। देखो जिस प्रकार ये हमारी गाय माँ जा रही है, जो सेफ्टी बनी थी लोहे की एंगल, चोर भी उसको काट के लेके गए। कारण प्रशासन की लापरवाही, जब एंगल बनाने ही थे, लगाने ही थे, क्यों ना जारी लगाया गया। और साथ ही इसमें बीच में जब नहर ही बनानी थी और नहर को एक बार देखा क्यों नहीं गया कि इसकी गंदगी कितनी है। देखो उस कोने से लेके कम से कम 500 मीटर की दूरी देख लो, कहाँ तक ये पूरा जाम है। और ये देखें, और यहाँ पर थोड़ी दूर के बाद ये पानी दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें, मेन रोड है ये, सुरूपुर और इंडस्ट्रीज का मेन रोड जा रहा भी है। और यहाँ तो देखो ये बना भी कोई ऐसा नहीं है, हम तो कई साल से देखते आ रहे हैं कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। दुनिया भरी देखो इंडस्ट्रीज एरिया बन गया है, इंडस्ट्रीज का मेन रोड है वाला, मेन रोड है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। बस ये है कि बनेगा बनेगा, आश्वासन मिलता रहता है, ना तो ये बनेगा ना। मतलब आश्वासन के चक्कर में चोरों ने लोहे की ग्रिल काट लिया और समय आउट हो गया है। जी जी जी। तो ये आपको बता दें कि सिर्फ आश्वासन देती है सरकार, और बनाने के बावजूद भी इस तरीके से काम को अधूरा छोड़ देती है। और ये देखें, ये देखें, ये पूरा पानी है। उस तरफ देखो लोहे के ग्रिल किस तरह काटे गए हैं, इस तरफ भी कुछ काटे गए हैं, देखें दूर तक देखें। और ये पानी है, और ये पानी इस तरीके से जा रहा है, अगर ये पूरी तरह साफ नहीं होगा तो उधर से इधर सप्लाई कैसे जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि देखें, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, इस तरफ की सारी लोहे की ग्रिलें काटी गई हैं। उस कोने तक देखें, कहाँ तक दूरी देखें, और यहाँ किस तरीके से जो पानी उस तरफ जाएगा, तो यहाँ इतना कचरा है, पानी उस तरफ से कैसे जाएगा। और साथ ही ग्रिल इस प्रकार सरकार ने लगाई थी ताकि कोई बच्चा हो, कोई बेजुआ जानवर इस तरफ ना आए, ग्रिल के सपोर्ट से वो बच जाएगा। लेकिन लोहे की ग्रिल ही चोरों ने चुरा ली है। साथ ही आपको बता दें, ये नज़दीकी जीवन नगर भाग 2 और ये समयपुर वाला रोड जा रहा है। और साथ ही हमने जिस प्रकार भाई ने बताया उसी प्रकार प्रशासन की मांग है, अपील है, ये जो ग्रिल चोरी की गई है, किस तरह काटी गई है, उन चोरों पे जल्द से जल्द एक्शन करें, नहीं तो जो कुछ ग्रिलें बची हैं ये भी आने वाले कल में चोर काट ले जाएंगे।
बाकी इन्हीं शब्दों से मैं मनोज यशवंत, जय हिंद, वंदे मातरम।